पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सीआरपीएफ का 1 जवान भी शहीद। पुलवामा के बांजू इलाके में हुए ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस भी शामिल। जून में अब तक हुए 13 एनकाउंटर, कुल 41 आतंकवादी ढेर। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच दूसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की हुई मीटिंग। भारत ने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर जताई कड़ी आपत्ति। लेफ्टिनेंट जनरल की बैठक में भारत की 2 चूक, भारत का स्टैंड साफ किया। कहा, जब तक चीन की सेना फिंगर 8 से पीछे अपने इलाके में नहीं जाएगी तब तक भारतीय सेना सीमा पर डटी रहेगी। भारत चीन बैठक में चीन को 2 मई के पहले के हालात बहाल करने को कहा गया। आज भी हो सकती है बातचीत। भारत की ओर से मीटिंग में 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने लिया हिस्सा। चीन इलाके के मोल्डो में 11 घंटे तक हुई बातचीत। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने सेना के कमांडर्स के साथ की हाई लेवल मीटिंग। एलएसी के हालात और सेना की तैयारियों के लिए जानकारी। आज भी होगी बैठक। सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज करेंगे लेह का दौरा। सीमा पर सुरक्षा के हालातों की करेंगे समीक्षा। चीन से तनाव के बीच 3 दिन के रूस दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने के साथ S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को जल्द भारत लाने पर होगी बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में 75वें विक्ट्री डे समारोह में भी लेंगे हिस्सा। परेड में भारतीय सैन्य दस्ता भी होगा शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से करेंगे बात। रूस के विदेश मंत्री त्रिपक्षीय बातचीत की कर रहे हैं मेजबानी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी पीएम मोदी को नसीहत। कहा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मनमोहन सिंह के बयान पर बोले राहुल गांधी। कहा, उम्मीद है पीएम मोदी सलाह पर गौर करेंगे। राहुल गांधी ने फिर साधा सरकार पर निशाना। कहा, चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, फिर भी चीन क्यों कर रहा है मोदी की तारीफ। मनमोहन सिंह पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, कांग्रेस राज में ही चीन ने 43,000 किलोमीटर जमीन कब्जाई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी से पूछा सवाल। कहा, 2015 के बाद चीन के अतिक्रमण का हिसाब दे सरकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, सीमा की सुरक्षा सरकार का मसला, सरकार और विपक्ष दिखाई एकजुटता। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर हुई बैठक। सीमा पर 32 सड़कों का काम जल्द पूरा करने पर जोर। चीनी कंपनियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम। 5,000 करोड़ की 3 डील को होल्ड किया। मुंबई के घाटकोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर जताया गुस्सा। दिल्ली के करोल बाग में चीन के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। चाइनीज सामान की होली जलाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने शहीद संतोष बाबू की पत्नी को 4 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ग्रुप 1 की सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया। देश में 24 घंटे में 14,821 नए केस। मरीजों की संख्या 4,25,282। देश भर में एक दिन में कोरोना से 445 लोगों की मौत। अब तक 13,699 लोगों ने जान गंवाई। देश में कोरोना से अब तक 2,37,195 मरीज हुए ठीक। एक्टिव केस 1,74,387। देश भर में बढ़ी कोरोना की टेस्टिंग। 24 घंटे में 1,90,730 टेस्टिंग। भारत में प्रति लाख आबादी पर कोरोना वायरस के मामले दुनिया में सबसे कम। डब्ल्यूएचओ ने जारी की रिपोर्ट। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 लाख की आबादी में कोरोना से सिर्फ 30 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि दुनिया में 1 लाख पर 114 से ज्यादा लोग संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,909 लोग कोरोना संक्रमित, 58 लोगों की मौत। कोरोना मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली। अब तक कुल 62,655 लोग संक्रमित, 2,233 लोगों की मौत। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार। जनरल वार्ड में किए गए शिफ्ट। दिल्ली में कोरोना मरीजों को नहीं होगी परेशानी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, अस्पताल में तुरंत भर्ती करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अभी 7,000 खाली बेड। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,721 लोग संक्रमित, 62 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से 1,128 लोग संक्रमित, 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंडे की दूसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। बीएमसी ने पिछले 24 घंटे में कोरोना डबलिंग रेट के नए आंकड़े जारी किए। मुंबई का कुल डबलिंग रेट 37 दिन, सबसे कम बोरीवली का 19 दिन। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 563 लोग संक्रमित, 21 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 314 नए कोरोना के केसों का पता चला। एक दिन में फिर 16 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना से 605 लोग संक्रमित, 19 लोगों की मौत। राज्य में 6,152 एक्टिव केस। यूपी पुलिस का डायल 112 ऑफिस फिर बंद हुआ। 6 और कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 48 घंटे बाद सोमवार को ही खोला था ऑफिस। लखनऊ के केजीएमयू में 70 नए पॉजिटिव केस। रविवार को 2,142 सैंपल लिए गए थे। गाजियाबाद में 24 घंटे में 19 कोरोना पॉजिटिव केस सामने
जाएं। जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 376। कोरोना पर जारी डेटा को लेकर हुआ विवाद, प्रशासन पर केस छिपाने का आरोप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना के आंकड़ों पर हुए नाराज। पोर्टल में सही और समय पर जानकारी फीड न करने पर सीएमओ और अन्य अधिकारी होंगे जिम्मेदार। यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वकील कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोर्ट को किया गया सील, कोर्ट परिसर को किया गया सैनिटाइज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 175 नए मरीज, 9 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 12,078 लोग कोरोना से संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 44 नए पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 4,373 हुई। अब तक 201 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 302 नए केस, एक दिन में 7 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 15,232। हरियाणा में एक दिन में 390 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या 11,000 के पार। गुरुग्राम में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 85 लोग संक्रमित। अब तक 4,500 से ज्यादा लोग, 2 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 65। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाहर निकालने पर लगाई रोक। अब शर्तों के साथ मंदिर कैंपस में ही निकाली जाएगी यात्रा। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में दिखा खूबसूरत नजारा। रथ यात्रा से पहले सजी धजी हाथियों को मंदिर में लाया गया। उड़ीसा के पुरी में आज निकलेगी रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर लगी पाबंदी को हटाया। साथ ही कोर्ट ने 11 शर्तें भी लागू की। शर्तों के मुताबिक पुरी में आज से बुधवार तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सभी एंट्री पॉइंट्स बंद रहेंगे। सरकार से लोगों की सेहत और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने को कहा है। बिहार शरीफ में एक बाइक पर अचानक ताड़ का पेड़ गिरने से हुआ हादसा। बाइक सवार पति पत्नी बुरी तरह से जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गाजियाबाद पुलिस ने 19 साल की लड़की की हत्या करने वाले टिकटॉक स्टार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया कि लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हादसे का वीडियो आया सामने। भारी भरकम ट्रक और जेसीबी का बोझ पुल सह नहीं सका और भरभरा कर टूट गया। हादसे में 2 लोग घायल। मुंबई में स्क्रैप गोदाम में आग से मची अफरा तफरी। लाखों के नुकसान का अनुमान। दमकल गाड़ियों को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। इस साल के अंत तक वर्क वीजा पर प्रतिबंध जारी रखेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस का बयान।